चुनाव आयोग यही काम कर रहा है ना कि ब्राजील के एक्टर को लेके वोट बनवा दे रहा है। 22 ठो वोटर लिस्ट पर नाम, हम लोग वोटर लिस्ट मांगते हैं। जब हम कहे कि जो CCTV कैमरा, तब कहा कि भाई बहनों माताओं का फोटो हम नहीं, वीडियो नहीं दे सकते हैं। तो आज इसीलिए ना भाई, जब फ्लोर पोल प्रेजेंटिंग अफसर और वहाँ बूथ पे जो बैठते हैं तो चेहरा चेक किया जाता है कि किसका चेहरा है और कौन वोटर है कि नहीं, आई कार्ड लेके जाता है। तो कैसे 22 ठो एक 0 नंबर की बात आई थी एक ही घर में। ममता बनर्जी सड़कों पर है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल और चुनाव आ रहा है। अभी बिहार में 65 लाख वोट काट के नए लोगों को, अपने लोगों को, जैसे एक लोगों का 22 वोट देने का, क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर प्रमाण पत्र मांग रहा था ना। हम चुनाव आयोग से प्रमाण आपके माध्यम से मांग रहे हैं। ये ब्राजील की जो उसका अभी तक एक्ट्रेस का 22 जगह फोटो, तो उसमें लिया, हमारे पर केस करो, हमारे नेता पे करो केस। है हिम्मत तो चुनाव आयोग का, हम गलत बोल रहे हैं तो। जब सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरे चुनाव आयोग और भाजपा के कमल के फूलों से, भाजपा का कमल सूख चुका है, कीचड़ अब नहीं। वही लोग कहते हैं अब कीचड़ कहीं नहीं दिखता है। जब कीचड़ नहीं है तो कमल कहाँ से खिलेगा भैया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सड़कों पर है, तो विपक्ष के नेता लगातार उनसे इस्तीफा मांग रहे, कह रहे पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करे ममता बनर्जी। नहीं, ममता बनर्जी माहौल खराब कर रहे हैं कि जो ठाए मार रहा है देश का प्रधानमंत्री। बिहार में राजनीतिक ध्रुवीकरण इस तरह गंदा कर दिया गया है, वातावरण दूषित कर दिया। जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली में फैला हुआ है, इसी तरह बिहार में जाके दिल्ली से पॉल्यूशन अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री फैला रहे हैं। कौन सा पॉल्यूशन फैला रहे हैं? कट्टे की बात करते हैं, डबल बैरल की बात करते हैं, रिवॉल्वर की बात करते हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। ये है जो पश्चिम बंगाल में जो माहौल खराब हो रहा है SIR के नाम पर, इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी हैं या फिर चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग है भाई, चुनाव आयोग है। क्या चुनाव आयोग अपना काम न करे? चुनाव आयोग काम करना, तब चुनाव आयोग यही काम कर रहा है ना कि ब्राजील के एक्टर को लेके वोट बनवा दे रहा है। 22 ठो वोटर लिस्ट पर नाम, हम लोग वोटर लिस्ट मांगते हैं। जब हम कहे कि जो CCTV कैमरा, तब कहा कि भाई बहनों माताओं का फोटो हम नहीं, वीडियो नहीं दे सकते हैं। तो आज इसीलिए ना भाई, जब फ्लोर पोल प्रेजेंटिंग अफसर और वहाँ बूथ पे जो बैठते हैं तो चेहरा चेक किया जाता है कि किसका चेहरा है और कौन वोटर है कि नहीं, आई कार्ड लेके जाता है। तो कैसे 22 ठो एक 0 नंबर की बात आई थी एक ही घर में। 0 नंबर, वो क्या बताया कि जो पटरी पर, सड़क पर, जिसके पास कुछ नहीं है, सुनिए, उसका चुनाव आयोग का ज्ञानेश प्रसाद का बता रहा हूँ, वहाँ उसको 0 नंबर उसका एड्रेस दिया जाता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिखाया कि महलों में भी का नंबर भी 0 है, जहां 38, 200, 300, 700, 900 वोट बनाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा 0 नंबर है? जवाब क्यों नहीं देता? क्या में मौतें हो रही है SIR के नाम पर, ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके राज्य में लोगों की मौत हो रही है, क्यों देगी इस्तीफा? वो जागरूकता क्यों नहीं फैला रही है जो SIR के लिए, SIR के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये सरकार की, माफ कीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन की पहल है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहा है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, इलेक्शन कमीशन देखिएगा भागेगा। जिस तरह से राजीव कुमार विदेश का नागरिकता ले लिए, पहला, दूसरे, इनसे पहले वाले इलेक्शन कमीशन, ये भी अपना तैयारी कर चुका है कि जितना भ्रष्टाचार और इनका जो फाइनेंसर है, पूंजीपति और मोदी जी एंड कंपनी, और ये जिस दिन ये हारेंगे उस दिन देखिएगा ये विदेश नागरिकता लेकर वहाँ भाग जाएगा। ममता बनर्जी के राज में जो मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं ममता बनर्जी ले रही है? क्यों लेंगी? मैंने ममता बनर्जी मौत का ममता बनर्जी करा रही है। मौत तो ये करा रहे हैं, मौत के जो रोजगार बना के रखे हैं, प्रधानमंत्री से पूछिए। रोल मॉडल बना के चल रहे थे, तो विरोध में उतर रही है ममता बनर्जी SIR के। देखिए, आप ममता बनर्जी से जाके आप प्रश्न करिए। हम कांग्रेस के लीडर हैं, हम अपने भावनाओं को बोलेंगे कि ये सब चुनाव आते, सुनिए पहले, चुनाव आते SIR याद आ जाता है। चुनाव बंगाल का, इसके बाद बंगाल का चुनाव है तो वहाँ SIR कराओ। 65 लाख बिहार का वोट काट दिए गए। लोग समझ गए। देखिए, जिस तरह से 68% वोट बिहार में पड़ा है, और कल चुनाव का, कल लास्ट चुनाव है और 14 को रिजल्ट आ जाएगा।
जो बढ़ चढ़ के 68% पहला में हुआ, इसमें 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा और लोग बदलाव की ओर आ रहे हैं। इनके ढपर संग की मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इनके भ्रष्टाचार और जिस तरह से तालमेल से देश का नैतिकता का पतन और संविधान को ख़त्म करने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है आरएसएस भाजपा और चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग कठपुतली बनकर जिस तरह से खेल रहा है भाजपा के हाथों में, देखते नहीं हैं। चुनाव आयोग पर सवाल हमारे नेता राहुल गांधी जी उठाते हैं, प्रवक्ता भाजपा का आके राहुल जी पर अटैक करता है। जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहिए। तो हम सवाल तो चुनाव आयोग से करते हैं कि वोट चोरी कैसे हुआ है। वोट चोरी करने का षड्यंत्र आप किए हो तो चुनाव आयोग को आके सामने बात करना चाहिए। तो प्रवक्ता भाजपा का आके बात करता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा के गोद में बैठकर खेल रहा है। आने वाले समय में देश के भविष्य युवाओं को जिस तरह से ये मारते जा रहे हैं और षड्यंत्र करते रहे हैं, बेरोजगार यानी बढ़ते जा रहा है बेरोजगारी। हमारे बिहार का शर्मसार है कि गिग वर्कर का काम आके पिज़्ज़ा और डिलीवरी हमारे बच्चे एमए पीएचडी करके यहाँ करते हैं, कभी गुजरात में जाके करते हैं, महाराष्ट्र में महानगरों में गिग वर्कर का काम करते हैं। जो पढ़े हैं, पीएचडी किए हैं, एमए किए हैं, नौकरी विहीन हो गया देश हमारा। महंगाई इतना है, नौकरी विहीन है, 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। जिस तरह का आज देश में सद्भावना खराब हो रहा है, जिस तरह से संविधान से खेला जा रहा है, जात पर धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात की जा रही है, अधर्मियों और पापियों का षड्यंत्र चल रहा है, देश को बांटो और काटो। जी, सवाल ये है कि एसआईआर का आप समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, एसआईआर कानूनन ढंग से होगा तो उसका समर्थन करेंगे। एसआईआर एक मंसूबा है कि वोट काट के जो जिस पार्टी का वोट है उसको काट के षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका विरोध होगा। लेकिन घुसपैठियों के लिए कर रहे हैं ना एसआईआर। कौन सा इसमें घुसपैठी? चुनाव आयोग से हम लोग मांगे कि कितने घुसपैठी हैं, तो क्यों नहीं जवाब दिया ज्ञानेश प्रसाद? क्यों नहीं जवाब दिया? 65 लाख में है, कितने घुसपैठी थी, जवाब क्या दिया, कितना निकला? टाई फीस, इस तरह का बात मत बोलिए। घुसपैठी कोई नहीं। घुसपैठी तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको लेके गोद में बैठे हैं मोदी जी, वो घुसपैठी की है, तो उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? अमित शाह कहते हैं कि आप लोगों को घुसपैठी से प्यार है। नहीं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, काहे नहीं जवाब देते हैं कि 12 साल से आपकी सरकार है, घुसपैठी कैसे आ रहे हैं? 27 राज्यों में आपके सरकार है, घुसपैठी कैसे आ रहे हैं? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपके सरकार में सत्ता में बैठने के बाद ही तो घुसपैठी आए हैं, तभी तो धर्म खतरे में है, तभी तो हिंदू खतरे में है इनके आने के बाद। इससे पहले कोई खतरे में नहीं था। जब तक ये नहीं थे सब सुखी और चैन, एकता और अखंडता भाईचारा। सवाल है, पूरे देश में एसआईआर होगा, कैसे देख रहे हो? पूरे देश में हो, लेकिन संगठित ढंग से हो, नैतिकता के साथ हो, संविधान के तहत हो, उसका स्वागत है। अनैतिकता के ढंग से काटने का कोशिश किया जाएगा तो उसका विरोध होगा। इस तरीके से लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली थी एसआईआर ना करवाने की, लेकिन फिर भी करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है कि एक पिछलग्गू मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस का नमक खाकर इतने छोटे से इतना बड़े हुए और दगाबाज बलमाल दगाबाजी किया, जो अपने माता के साथ, अपने मातृशक्ति संगठन के साथ जो दगाबाजी किया, वो आदमी आज इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है। जान रहा आदमी कि कभी भी वो पलटू राम की तरह पलटू मारेगा, तो हम लोग उसको कभी ऐसा संबंध बना के रखना चाहिए कि अपने घर में जिसमें खाए उसी थाली में छेद करने का काम किया। तो उसके बाद का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। और रहा बात एसआईआर का, तो भारतीय जनता पार्टी और का मंसूबा बन चुका है चुनाव आयोग को, कितना किस जगह पर चुनाव है और कैसे कैसे वोट काटना है, अपने लोगों को, नए लोगों का उपयोग और प्रयोग करना है। जैसे मॉडल ब्राज़ील की मॉडल को 22-22 वोट दिलवाकर, और लोगों का फोटो का जब चुनाव आयोग खुलकर क्यों नहीं बोलता है? राहुल गांधी जी कई बार उसका पोल खोल चुके, लेकिन एक बार भी तो कह रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ना तो मैं विपक्ष के साथ हूँ ना सत्ता पक्ष के साथ हूँ, और क्या बोलना चाहिए? वो दुनिया को दिख रहा है। चुनाव आयोग को जब सारा उसका भंडा फोड़ कर दिया गया, उनको एक एक परत दर परत राहुल गांधी जी ने दिखाया कि किस तरह का चोरी महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह का चोरी हरियाणा में हुआ, और बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए और सबको कहा गया कि बाहरी हैं
और दूसरे देश से आके यहाँ पर रह रहे हैं, तो 20 साल से आपकी सरकार वहाँ पर थी और वहाँ पर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, जो 3-3 का प्रमाण पत्र मांगे तो लोग देख कैसे बनाए थे। तो स्वामी जी अब क्या दिक्कत है? अगर एसआईआर हो रहा है पूरे देश में तो क्यों दिक्कत कर रही कांग्रेस पार्टी या आरजेडी? देखिए कांग्रेस आरजेडी तो, देखिए आरजेडी तो बिहार की पार्टी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस इस देश के व्यवस्था का, देश के एकता और अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का सर्वत्र जिन्होंने त्याग किया वो कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का जनाधार, विचार एकता और अखंडता, मोहब्बत का है। और ये जहाँ आप देख रहे हैं देश का दशा दिशा किस तरह से बिगड़ रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री कट्टे की बात करता है, दो नाली का बात करता है, गोली मारो छाए छाए छाए, अरे इस तरह का प्रधानमंत्री ठाए ठाए ठाए। ये पहले मंगलसूत्र मुजरा की बात करते रहा, फिर कहता है रोजगार पकौड़े से मिलेगा, फिर कहता है कि आप रील बनाओ रोजगार मिलेगा। तो क्या दिक्कत है? रील भी तो रोजगार है ना। आप लोगों के लिए रील रोजगार होगा? जनता है उसका नहीं, रील से रोजगार परिवार चला सकते हो क्या? है ना जनता, तभी तो नहीं तो कहाँ मोदी जी को पता चल रहा है ना। आप लोग पढ़ाई शिक्षा बंद कर दो, क्या एजुकेशन खोल के रखो, रील के लिए एक ब्रांड बना दो कि रील बनाओ, पढ़ाई लिखाई की दुकान बंद, शिक्षा समाप्त कर दो। तो जरूरी सरकारी नौकरी है क्या? अरे तो ये नौकरी होता है क्या रील बनाना? सिंचाई पढ़ाई कौन कमा रहा है? कितना कमाती हो आप? रील बनाती हो ना, जनता नहीं कमा रहा है। आप लोग जैसे इस तरह का भाषा बोलकर लोगों को गुमराह करें। आप लोग कभी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, कमाई और दवाई पर चर्चा किए हैं? नहीं करेंगे। आप लोग ये करेंगे कि मोदी जी पकौड़ा कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मोदी जी रील बनाना कह रहे हैं तो सही। देखिए मुद्दा, देखिए मुद्दा कह रहे कि हर घर नौकरी देंगे, क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप सरकार हमारा है तो बजट की बात नहीं, हमारे पास विजन है। जो हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे उन इंडस्ट्रीज में हम जो जॉब मिलेगा तो कहाँ बाहरी को लोग को नहीं, हम बिहार के लोगों को देंगे। तो जॉब विहीन जो बिहार है, जो 20 साल से त्रस्त है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बिहार में जाते हैं तो कट्टा, डबल बैरल और राइफल और पिस्टल की बात करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का संस्कार विहीन बात किया जाता है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर पिछले चुनाव में लोकसभा में मंगलसूत्र मुजरा, कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, इस तरह की भाषा चल रही थी। अभी गोली मारो ठाए ठाए ठाए, छाए छाए छाए। मौका मिलता तो मोदी जी ठुमका भी लगाते, धाए धाए धाए। इस तरह का मंत्री है, गरिमा रखिए सर। गरिमा वो रखे, शर्म आनी चाहिए उनको। गरिमा प्रधानमंत्री को रखना चाहिए कि कट्टे की बात करता है, रिवाल्वर की बात करता है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, दवाई, कमाई, पढ़ाई, रोजगार की बात एक बार भी प्रधानमंत्री हो, जितने उनके चंके पंचे लम्छे हैं, जो भी उनके गए हैं चुनाव प्रचार में, कभी उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं इतना इंडस्ट्रीज लगाया हूँ, इतना युवाओं को रोजगार दिया हूँ, मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ, इतना रोजगार युवाओं को दिया हूँ, इतना फैक्ट्री कल कारखाना निजात किया हूँ। वो लोग अपने विजन को बताते हैं। तो प्रधानमंत्री सुनिए, लेट मी फिनिश। फैक्ट्री लगाएंगे, वो तो 20 साल से नीतीश कुमार कह रहे हैं, 12 साल में ये तो युवाओं का फैक्ट्री लगाई दिए ना। भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कभी पूछने का औकात है आप लोगों का? जाके पूछे कि वो 2 करोड़ नौकरी, 12 साल में 24 करोड़ बेरोजगारी, 15 लाख काला धन लाने की बात कहे थे, 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज लाद दिए, 33 लाख करोड़ अडानी को पैसा दे दिया LIC का उठाकर। चुपके प्रेम चल रहा है। जहां बिहार में एक सुई का इंडस्ट्री नहीं लगा 20 साल में, बिहार के लोग पलायन। गुजरात में, गुजरात का ही प्रधानमंत्री अपने को मुख्यमंत्री से बाहर नहीं निकल चुके हैं प्रधानमंत्री जी। जो इंडस्ट्रीज लगेगा गुजरात में लगेगा। बिहार से मजदूर ट्रेन चलाएंगे लेकिन बिहार में विकास नहीं लाएंगे। वहाँ पे कई उनके संगठित दल, चाहे चिराग पासवान हैं, उनको फूड पार्क बनाना चाहिए। किसी जिला में उनसे पूछिए कि आप कैबिनेट मंत्री हो, बिहार के बेटे हो, तो बिहार के लिए आप क्या किए हैं। जवाब बम ताला लग जाता है। और SIR कर ये लोग कहते हैं कि SIR करा रहा हूँ और सबको बाहर। अरे जब आपके पास सेना है, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तब बाहर के लोग कैसे घुसपैठिया हो जाते हैं।